हम थॉमस की कैलकुलस में से मल्टीपल इंटीग्रल्स वाला चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 15.2 के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 से 24 तक में। आज के लेक्चर में बेसिकली हम डबल इंटीग्रल्स को एवेल्युएट करेंगे और डबल इंटीग्रल में जो गिवन लिमिट्स के साथ रीजन है उस रीजन को स्केच भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक में हमने इंटीग्रेशन के रीजन को स्केच करना है और इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है। इन क्वेश्चंस में से आज हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने लगे हैं। इसमें हमने इस डबल इंटीग्रल के रीजन को स्केच करना है और डबल इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है। रीजन को स्केच करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बाउंडिंग कर्व्स कौन सी हैं। अगर हम इनर इंटीग्रल की बात करें तो इनर इंटीग्रल में हमारे पास इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट से, और इनर इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट है उसमें हमारे पास x इक्वल टू वाई है, और जो x के रिस्पेक्ट से इनर इंटीग्रल में हमारे पास अपर लिमिट है, अपर लिमिट हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर है। अपर लिमिट हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर है। और आउटर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y है, और आउटर इंटीग्रल में जो लोअर लिमिट है y की वो y इज इक्वल टू 1 है, और आउटर इंटीग्रल में जो अपर लिमिट है वो y इज इक्वल टू 2 है। तो हमारे पास जो रीजन है इंटीग्रेशन का, उसको जो कर्व्स बाउंड कर रही हैं वो x इज इक्वल टू वाई है, वो x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर है, वो y इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 है। इस रीजन को स्केच करते हैं और उसके बाद इंटीग्रल को वैल्यूएट करेंगे। गो के इंटीग्रल को वैल्यूएट करते हुए हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि उसका रीजन क्या है। हमें यहाँ लिमिट्स गिवन है, हम एवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त क्वेश्चन की डिमांड है कि स्केच द रीजन, तो इसलिए हम रीजन को स्केच भी करेंगे। और वो क्वेश्चन में रीजन्स को इसलिए स्केच करवा रहा है कि जहाँ पे हमें सिर्फ रीजन आर की बाउंडिंग कर्व्स दी हुई होती हैं वहाँ हमें रीजन को स्केच करना पड़ता है। और इसलिए भी स्केच करवा रहा है कि समटाइम्स हमें जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में बाउंडिंग कर्व्स दी हुई होती हैं उनमें आउटर इंटीग्रल की जो लिमिट्स होती हैं वो हमारे पास वेरिएबल मौजूद होता है। तो ऐसी सूरत में हमें रीजन को स्केच करके उसका आर्डर इंटरचेंज करना पड़ता है, और आर्डर इंटरचेंज करने के बाद आउटर इंटीग्रल की लिमिट्स को कांस्टेंट लाना पड़ता है ताकि हम उन्हें एवेल्युएट कर सकें। तो फिलहाल रीजन के स्केच का एवेल्युएशन से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन हम रीजन स्केच करने लगे हैं इसलिए कि क्वेश्चन की डिमांड है। जो रीजन हमने स्केच करना है उसकी बाउंडिंग कर्व जो हैं वो x इज इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 2 हैं। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू वाई को स्केच करते हैं। किस तरह का स्केच होगा? लीनियर इक्वेशन है तो x इज इक्वल टू वाई से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ओरिजिन चूंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास करेगी। हमारे पास x इज इक्वल टू वाई वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्केच आपके सामने है। दूसरा जो कर्व हम स्केच करना चाहते हैं वो x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर है। इसमें एक वेरिएबल का स्क्वायर है और एक वेरिएबल की पावर 1 है। ये पैराबोला बन रहा है। इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, लेकिन चूंकि x y का स्क्वायर है तो x की वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव हैं। x की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं यानी इस साइड पे ये पैराबोला बनेगा। y की वैल्यू प्लस और माइनस हो सकती हैं, ऊपर को भी होगा पैराबोला और पैराबोला नीचे को भी होगा, और ये ओरिजिन में से पास करेगा। x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर वाला जो पैराबोला है उसका स्केच जो है आपके सामने है। ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर वाले पैराबोला का स्केच है। इसके बाद y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन जो है हम इसको स्केच करना चाहते हैं। y इज इक्वल टू 1 का मतलब है y की वैल्यू हमेशा 1 है, x की वैल्यू जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। y की वैल्यू 1, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1 वाली स्ट्रेट लाइन का स्केच है। और अब हम स्केच करना चाहते हैं y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन को। y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन जो है जिसमें y की वैल्यू हमेशा 2 है, ये स्ट्रेट लाइन आपके सामने है। ये y इज इक्वल टू 2 वाली स्ट्रेट लाइन जो है इसका स्केच है हमारे पास।
हमने सारी बाउंडिंग कर्व्स को स्केच कर लिया है। ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये हमारे पास पैराबोला है x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर वाला, ये y इज इक्वल टू 1 वाली स्ट्रेट लाइन है और ये y इज इक्वल टू 2 वाली स्ट्रेट लाइन है। कौन सा रीजन है जो इस चारों कर्व से बाउंड हो रहा है? इन चारों कर्व से बाउंड होने वाला ये हमारे सामने रीजन है। तो ये शेडेड रीजन है जिसके लिए हमने इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है। ये रीजन का स्केच हमने बना लिया है। ये हमारे पास रीजन R है। इस R रीजन के ऊपर हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब हम इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं। हमने एवेल्युएट करना है इस इंटीग्रल को। इसको मैं नाम दे रहा हूँ A का, जिसमें आउटर इंटीग्रल हमने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करनी है जिसकी लिमिट्स 1 से 2 हैं, और जो इनर इंटीग्रल है उसमें हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी है जिसकी लिमिट्स y टू वाई स्क्वेयर हैं। पहले इस इनर इंटीग्रल को एवेल्युएट करते हैं। इसमें हमने इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से करनी है और साथ में 1 है। 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट से क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट से जो है वो x होगा, और ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम राइट साइड पे ले लेंगे। और जो आउटर इंटीग्रल है उसको अभी हमने एवेल्युएट करना है y के रिस्पेक्ट से। ये लिमिट्स भला कैसे सॉल्व किया करते हैं? बिल्कुल सही, पहले x की जगह अपर लिमिट वाई स्क्वेयर पुट कर लेंगे, फिर माइनस आएगा, x की जगह लोअर लिमिट y पुट कर लेंगे, यानी हमारे पास ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे वाई स्क्वेयर माइनस वाई आ जाएगा। आउटर इंटीग्रल में हमने y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है और इसकी लिमिट्स हमारे पास 1 से 2 मौजूद हैं। अब हमने इंटीग्रेशन करनी है वाई स्क्वेयर माइनस वाई की y के रिस्पेक्ट से। कौन से फार्मूले से इंटीग्रेशन करेंगे वाई स्क्वेयर की? हमारे पास x की पावर n का फार्मूला है कि x की पावर 1 बढ़ा लें और नई पावर से डिवाइड कर लें। ये x के लिए भी हो सकता है, ये इंटीग्रल का फार्मूला y के लिए भी हो सकता है, वेरिएबल के नाम पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से है और वाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन करनी है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। वाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन में y की पावर 1 बढ़ाएंगे तो y क्यूब हो जाएगा और नई पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। फिर माइनस आएगा और y की इंटीग्रेशन में y की पावर 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगी और नई पावर 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमने वाई स्क्वेयर माइनस वाई की इंटीग्रेशन कर ली है और इसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो 1 से 2 है, वो हमने यहाँ राइट साइड पर लिख ली। अब इन लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे? अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8/3 माइनस 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2 आ जाएगा। अपर लिमिट 2 पुट कर ली, फिर हम माइनस लिखेंगे और लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब ओवर 3 1/3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर ओवर 2 1/2 आ जाएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई किया जाए? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं और इन नंबर्स का जो डिनोमिनेटर में है एलसीएम 6 आ गया। ऊपर हमारे पास एलसीएम से जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 16 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 3 आ गया, और इन जब नंबर्स को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 5/6 आ गया। तो हमने इस डबल इंटीग्रल को एवेल्युएट कर लिया है। जब हमें डबल इंटीग्रल में लिमिट्स पहले से दी होती हैं और आउटर लिमिट्स कांस्टेंट होती हैं तो हम उसको आइटरेटेड इंटीग्रल के तौर पे बहुत आसानी से एवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसको स्केच किया है और इंटीग्रल को एवेल्युएट किया है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक में यही सब कुछ करना है और हम इस वक्त करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमने इस इंटीग्रल के रीजन को स्केच करना है और फिर इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है। जब हम इनर इंटीग्रल की बात करेंगे तो इनर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगी और y की लोअर लिमिट 0 और y की अपर लिमिट हमारे पास x का स्क्वायर रूट होगी। तो इनर इंटीग्रल में जो लोअर लिमिट है वो y इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, जो अपर लिमिट है उसमें y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट है। और जब हम आउटर इंटीग्रल की बात करें तो आउटर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन हमने x के रिस्पेक्ट से करनी है और x के रिस्पेक्ट से जो लोअर लिमिट है उसमें x इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, और x के रिस्पेक्ट से जो अपर लिमिट है उसमें x इज इक्वल टू 4 है हमारे पास। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन की जो बाउंडिंग कर्व्स हैं वो हमारे पास हैं y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट,
x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। अब हम इस रीजन को ज़रा स्केच करते हैं। हमने जो रीजन स्केच करना है उसकी बाउंडिंग कर्व्स हैं y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 स्केच करते हैं। y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है? y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पे होता है, तो y इज इक्वल टू 0 बेसिकली हमारे पास x एक्सिस है। ये हमारे पास y इज इक्वल टू 0 का स्केच है। सेकेंड कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट, जिसको आप y स्क्वायर इज इक्वल टू x भी कह सकते हैं। और y स्क्वायर इज इक्वल टू x बेसिकली पैराबोला है, जिसमें y प्लस और माइनस के हो सकते हैं, और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x जो है ये उस पैराबोला की एक ब्रांच है जिसमें y सिर्फ प्लस के हो सकते हैं। तो y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट जो है ये पैराबोला है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x वाले पैराबोला की एक ब्रांच है, और y इज इक्वल टू x के स्क्वायर रूट का ये हमारे पास ग्राफ है। अगर y का स्क्वायर इज इक्वल टू x होता तो इस ग्राफ में ये नीचे वाला पार्ट भी होता, y की वैल्यूज नेगेटिव भी होती हमारे पास। नेक्स्ट जो ग्राफ हमने स्केच करना है वो x इज इक्वल टू 1 है। x इज इक्वल टू 1 एक लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है जिसमें x की वैल्यू हमारे पास हमेशा 1 है। ये x इज इक्वल टू 1 वाली हमारे पास वर्टिकल लाइन है। और नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है, जो कर्व है जो इस रीजन को बाउंड कर रही है वो x इज इक्वल टू 4 है। ये भी हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, ये x इज इक्वल टू 4 वाली वर्टिकल लाइन है। और अब ये जो हमारे पास बाउंडिंग कर्व्स आ गई हैं, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4, इनसे बाउंड होने वाले रीजन के लिए हमने इंटीग्रेशन करनी है। और ये वाला जो रीजन है ये इन कर्व से बाउंड हो रहा है, ये हमारा वो रीजन है जिसके लिए हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। ये शेडेड रीजन हमारे पास बाउंडेड रीजन है, इसके लिए हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आपने देख लिया, उसका स्केच हमने बना लिया है। ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रल वैल्यूएट करने के लिए फ़िलहाल हमें इस स्केच की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रल को वैल्यूएट करते हैं। आउटर इंटीग्रल में हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट्स हैं 1 से 4, और इनर इंटीग्रल में हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y और लिमिट्स हैं 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ x। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करें? बिल्कुल सही, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ये जो 3/2 कांस्टेंट है इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं, और हमारे पास इंटीग्रल बन गया ये। अब इसमें हमने पहले इंटीग्रेशन करनी है y के रिस्पेक्ट से, और y के रिस्पेक्ट से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x को कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो हमने इंटीग्रल लेना है e पावर y ओवर सम कांस्टेंट का। कौन सा इंटीग्रेशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है e पावर x की इंटीग्रेशन का e पावर x होती है। इसी तरह से e पावर y और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी तो आंसर e पावर y आ जाएगा। लेकिन यहाँ y के साथ एक कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है। इसके लिए हमने फार्मूले सीखे हुए हैं कि अगर जो फार्मूले हमने x के साथ याद किए हुए हैं उनमें x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो पहले वैसे ही इंटीग्रेशन करें, जैसे e पावर x की थी e पावर ax की e पावर ax हो जाएगी, और साथ में जो x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है उससे डिवाइड कर दें। और यहाँ पे y के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हो रहा है। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि y के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ओवर x का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो e की पावर y है, साथ में इसके कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर x का स्क्वायर रूट। इस फार्मूले के मुताबिक इसके इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा e पावर y ओवर x का स्क्वायर रूट, और जो कांस्टेंट y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर x का स्क्वायर रूट उससे डिवाइड कर देंगे, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो राइट साइड पर लिख लेंगे। और आउटर इंटीग्रल उसी तरह से मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन अभी हम बाद में करेंगे। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, x का स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट y की जगह x का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो e पावर x का स्क्वायर रूट ओवर x का स्क्वायर रूट, माइनस लोअर लिमिट जब e की पावर में y की जगह 0 लिखेंगे तो e पावर 0 आ जाएगा, और ये 1 ओवर x का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर रूट बन गया। आउटर इंटीग्रल उसी तरह से मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने करनी है।
इसके अंदर ये जो ई पावर एक्स का स्क्वायर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर रूट है, एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ई आ जाएगा और ई पावर ज़ीरो जो है वो हमारे पास 1 बन जाएगा, यानी हमारे पास इंटीग्रल बन जाएगा ये वाला एक्स का स्क्वायर रूट और ये वाली जो ब्रैकेट है ये e-1 बन गई और x के रिस्पेक्ट से अभी हमने इंटीग्रेशन करनी है। e-1 जो है ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे, बाहर आ जाएगा 3/2 इंटू e-1 और इंटीग्रल के अंदर ये जो x का स्क्वायर रूट है इसको x की पावर 1/2 लिख दिया। x की पावर 1/2 की अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। कौन सा फार्मूला है? इसके लिए x की पावर n वाला फार्मूला है कि x की पावर को एक बढ़ा दें और नई पावर से डिवाइड कर दें। अगर ये पावर -1 नहीं है और यहाँ पे पावर 1/2 है, -1 नहीं है, तो क्या करेंगे, इस 1/2 को एक बढ़ाएंगे। जब 1/2 में एक बढ़ाएंगे तो ये सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो x की पावर 3/2 आ जाएगा और इस नई पावर 3/2 से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रल आ गया x की पावर 3/2 ओवर 3/2, बाहर वाला कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया और ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है इन्हें हम राइट साइड पर लिख लेंगे। तो 3/2 को हमने 3/2 से कैंसिल कर दिया, बाकी इसमें लिमिट्स जो हैं उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। बाहर e-1 ऐसे ही, x की जगह अपर लिमिट 4 पुट की तो 4 पावर 3/2, फिर माइनस फार्मूले का, और x की जगह लोअर लिमिट 1 पुट की तो 1 पावर 3/2। 4 पावर 3/2 को सॉल्व करना है। 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करने के लिए 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 का क्यूब आ जाएगा और 2 का क्यूब हमें मालूम है कि किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। तो 4 पावर 3/2 को सॉल्व करके 8 आ गया, e-1 एज इट इज़ ये 8 आ गया और 1 पावर 3/2 1 ही आ गया। 8-1 कितना हो जाएगा, 8-1 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू e-1 हमारे पास गिवन इंटीग्रल का आंसर आ गया। हमने शुरू में जो गिवन इंटीग्रल था उसे ए का नाम दे लिया था और फाइनली हमारे पास इस गिवन इंटीग्रल का आंसर आ गया 7 टाइम्स e-1। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 19 से 24 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चन में हमने करना ये था कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को स्केच करना था और फिर इंटीग्रल को एवेल्युएट करना था। हमने ये दोनों काम किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं 4, इनमें से वो आपने खुद करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 0315441493। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर लें, होपफुली हम आपको रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मज़ीद मल्टीपल इंटीग्रल्स के बारे में आने वाले दिनों में सीखेंगे।